इशिता के सामने आया रमन शगुन का सच, रो रो कर हुआ बुरा हाल और मांगा माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर इशिता काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रही होती रमन से, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है कि शगुन ही ने एक्सीडेंट किया था, इससे उसकी माँ की ऐसी हालत हुई है और वो जो है उसका हेल्प कर रहा है। इसीलिए इशिता बहुत गुस्सा कर रही होती है। तब यहाँ पर आ जाती रूही और उसे गले लगा लेती है, बेटा हम लोग फाइट नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बातचीत हो रही है। तभी उसको फिर वहाँ से गोदी में उठाती है और रूही को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर रमन काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है गलती पर, मैंने ये क्या कर दिया, जिसने हमारी इतनी मदद की, आज मैं उसी को ऐसा सोच रहा हूँ। इधर घर में सब लोग कह रहे होते हैं अभी तक रमन और इशिता आए नहीं, गए कहाँ पर आखिरकार, अच्छा आ ही रहे होंगे। इधर इशिता गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर वो पल को याद करके बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि आखिर रमन कैसे बदल गया और वो इशिता का साथ दे रहा है, जो कि मेरी माँ का एक्सीडेंट किया था, ऐसा उसे करना ही नहीं चाहिए था। और इधर रमन भी अफसोस कर रहा था अपनी गलती पर कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आखिर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आज मैं उसी के प्रति एक खेल खेल रहा हूँ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। दोनों का अटूट प्यार आज बिखर चुका है। ऐसे में घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर कोई पता करेगा गई तो गई कहाँ। तभी यहाँ पर आ जाती है इशिता रूही को लेकर, कहते हैं रमन कहाँ है, लेकिन इशिता वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कुछ नहीं बताती है। फिर भी पूछती है रमन की माँ बार बार कि बताओ बेटा आखिर रमन है कहाँ, कहाँ है वो। तभी वो बैठ कर रोने लगती है। समझ में आ जाता है रमन के माँ को कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, आखिर क्या हो बताओ, क्यों इतना रो रही तुम। लेकिन इशिता के ज़बान तक नहीं खुलते हैं, कुछ नहीं बोल पाती आखिर क्या हुआ था। ऐसे में बस रोई जा रही होती है और उसकी माँ बार पूछ रही होती है, वो भी उसको देखकर रोने लग जाती है। ऐसे में इशिता का रोना मायने रखता है। ऐसे में जो परिवार है ना, एक दूसरे से टूटता हुआ नजर आता है और इशिता के इस तरह से टूट टूट कर रोना परिवार को खलता नहीं है। बस यही सोच रहे होते हैं आज रमन इतना बुरा कैसे कर सकता है, जो आज पूरा मेरा घर परिवार संभाल रहा है। इधर रमन की बहन को नहीं रहा जाता और वो जो है फ़ोन कर देती है अपने हस्बैंड को, जहाँ पर वो कहता है अरे कुछ देर में आ जाएगा, देख ली होगी कहीं अपने पुरानी वाइफ के साथ में रमन को, शायद इसीलिए रो रही है। लेकिन परम जो है यहाँ पर तीर मारता, बोलता तुम टेंशन मत लो, अब जो है ना ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा पल के लिए है, वो कहा तुम टेंशन लेती हो। सिमी जो है सोचती है कि हाँ हमें तो टेंशन सी भाई क्या है, उसकी क्या चिंता है। इधर जो है शगुन भी काफ़ी ज़्यादा अपने पति से मतलब खाना से जो है लड़ाई झगड़ा कर रही होती है। खाना जो उसका पकड़ लेता है मुंह को, जो तुम तेज़ बन रही हो ना बहुत भारी पड़ेगा, तुम देख लेना। जहाँ उसे कहती है आई हेट टू खाना, इस तरह की जो है बातें बोलती है और वहाँ से जो है खाना निकल जाता है। इधर रमन ड्रिंक ले रहा होता है और नशे की हालत में जो है वहाँ पर पानी गिर रहा होता है, आ जाता है गिरता पड़ता हुआ। एक शख्स आता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसको मना करता है तुम प्लीज़ मेरी मदद मत करो, मैं उस लायक हूँ नहीं, बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने सिर्फ गलती किया है और अपने परिवार को मैं समझ नहीं पाया हूँ। तभी जो जो से चिल्लाता है तो ये खबर इशिता तक पहुँच जाती है। पूरे परिवार वाले उठकर वहाँ पर बालकनी से देखते हैं ये जो रमन है इतना बुरा हाल है और वो ड्रिंक करके पानी में खूब सारी राज को खोल रहा होता है। लेकिन इशिता को बर्दाश्त नहीं होता है, वहाँ पहुँच जाती है और कहती है रमन चलो घर में बात करते हैं। लेकिन वो कहता नहीं, मुझे सारी सच्चाई कहने दो सबके सामने, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ, बहुत तरह की बातें बोलने लगता है। जहाँ पर वो सिर्फ कह रहा होता है, लेकिन इशिता बार बार कहती है कि प्लीज़ ये सब घर में जाके बातें करो, ये सब अच्छा नहीं लगता तमाशा करने में, क्या तमाशा बना के फ़ायदा है। तभी जो है किसी तरह से वो गुस्सा ज़्यादा करता है तो वहीं पर गिरने लगता है लड़खड़ा कर और माफ़ी मांगता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो इशिता, और मैं कितना बार माफ़ी मांगूँ। फिर इशिता बहुत ज़्यादा समझाने के बाद वो जब गिरता है तो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से पकड़ कर लेके आती है घर के अंदर में। और रमन बस यही कहता है प्लीज़ तुम सच्चाई नहीं जानती इसलिए शायद ऐसा कर रही हो, सच्चाई जानोगी तो फिर तुम ऐसा नहीं करेगी, मैं एक बाप हूँ और हर इंसान से थोड़ी मेरी गलती होती है, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता है। लेकिन इशिता कहती है क्या सच्चाई है तुम्हारी, क्या सच्चाई जताना चाहते हो सबको, आखिर क्या बोलोगे तुम। लेकिन रमन कुछ कहना चाहता है, इशिता सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आंखों से देखी है वो कभी दूर नहीं होता है और ऐसे में उसकी बात पर यकीन करना इशिता के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आंखों पर ही भरोसा आदमी कर सकता है, दूर मुंह से कहे हुए क्या कोई सुनेगा। ऐसे में जो है
काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है वो, और वहाँ से प्लेट जो है नीचे गिर जाता है। इशिता घबरा जाती है और वहीं पर जो है फिर रमन की माँ आ जाती है, बोलती है छोड़ दो इशिता, इसी हालत में छोड़ दो इसको, कुछ मत करो। फिर वो वहीं पर सो जाता है। जैसे सुबह होती है उसके नींद टूटता है, देखता है मैं कहाँ पर सोया हूँ। जो कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को जो है काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट मिलेगा। घर में बातचीत कर रहे होते हैं शगुन के प्रति में, और इशिता की सास मारती है रमन को एक थप्पड़, जिससे रमन के होश ठिकाने आ जाते हैं। ऐसे में पूरा एपिसोड खास होने वाले हैं। देखने के लिए आप जो है स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।